जस्टिस अतर मनल्ला का खत पाकिस्तान की तारीख का एक अहाता है। जस्टिस अतर मनल्ला का खत एक चार्ज शीट है मौजूदा निज़ाम पे। इंकशाफात से भरपूर इस खत में ये तस्लीम किया गया है कि हाल ही में जितने भी मुकदमात अपोजिशन कायदीन के खिलाफ बनाए गए या माजी में भी जो मुकदमात सियासी लीडरान के खिलाफ बनाए जाते रहे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान के जजों की अदलिया की एआनतकारी और मुआवनत शामिल थी। मैं अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर जब भी किसी कैदी जो ज़मीर के कैदी की ज़मानत मुस्तरद होती है, जब भी किसी माँ या बहन को मैं सड़कों पर देखता हूँ जो अपने लापता प्यारे के लिए एहतजाज कर रहे होते हैं, जब भी किसी सहाफ़ी को हरास किया जाता है, अगवा किया जाता है या खामोश किया जाता है ताकि सच आवाम तक न पहुँच सके, और जब भी आज़ादी राय का गला घोंटा जाता है, और इस मकसद के लिए कि एक मखसूस स्क्रिप्ट जो है सिर्फ वही आवाम तक पहुँचाया जाए। जैसा तुम लोग कहते हैं कि मैं अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूँ कि हमने जिस तरीके से आवाम को उनके वोट के हक़ से महरूम किया, ख़ास तौर पर नौजवानों को जो कि अफसोस कर रहे हैं कि उनकी जो इंतखाबी मंशा थी, जो उनकी इंतखाबी राय थी, उसको हाईजैक किया गया है। और इस सफ़ेद संगमरमर वाली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना किरदार अदा किया है। कोर्ट को जिस तरीके से हाल ही में तबाह किया गया है, वो एक मिसाल है कि किस तरीके से जिस अदालत ने अवाम का एतमाद जीता था उसको सज़ा के तौर पर तबाह किया जाता है। और इस अदालत का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाहिद जुर्म ये था कि इसने अवाम का एतमाद जीता और गैर मुंतखब जो ताकतवर अशराफिया थी उसकी मुखालफत मोल ली। जो छः बहादुर जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिखा था और उन ख़त के अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, उन इल्ज़ामात की तस्दीक मुल्क के तमाम हाई कोर्ट के दीगर जजों ने भी कर दी थी। ये एक मौका था कि जजेस अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करते, अपनी गलतियों का मदावा करते। अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने बजाय उन जजों के साथ खड़े होने के उन कुव्वतों के साथ खड़े होने का फैसला किया कि जिन कुव्वतों ने ये सब कुछ किया था। इतना जुल्म किया गया कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग थी जिसमें ये तमाम मुदाखलत के इल्ज़ामात डिस्कस किए गए, उस फुल कोर्ट की मीटिंग के मिनट्स भी इजलास के आज तक पब्लिक नहीं किए गए। इस अदलिया की नाक के नीचे इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए, अवाम की राय को दबाया गया और जो मुखालफ आवाज़ें थी उनको खामोश किया गया, सियासी वफादारियाँ तब्दील की गई और जो राय देने का हक था उसको जुर्म बना दिया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको हिरासत किया गया। ये सब कुछ जो हो रहा था, अदलिया जो है वो मजलूमों के साथ नहीं, ताकतवर के सामने साथ खड़ी थी। कि आज एक और मुंतखब लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनको निशाना बनाया गया है और वो ये समझते हैं कि वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने हैं। ये वही तसलसल है उसी जबर का जो बाकी सियासतदानों के साथ रवा रखा गया है। सियासी इख्तिलाफ जो है वो जुर्म बन गया है और वो लोग जो झुकने से इनकार करते हैं बशमूल ख़वातीन के, उनको गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ता है। तमाम जजों को बताया था, खबरदार किया था कि उन्होंने मार्शल लॉ का रास्ता रोक दिया है और अगर वो मखसूस नशस्तों के केस में ये